कर दे रहा हूँ। सर PI5 के नीचे क्रॉस क्यों दिया था? क्रॉस इसलिए दिया हुआ है कि PI5 वेपर फेज में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये डायरेक्टली सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करता है। तो PI5 लिख भी लोगे नीचे, डज नॉट एग्जिस्ट इन वेपर फेज। वेपर या गैसियस फेज डज नॉट एग्जिस्ट इन वेपर फेज, मेनली सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करता है। और जब एग्जिस्ट नहीं करता दैट मींस यहाँ पे इसका कोई हाइब्रिडाइजेशन निकालने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। फिर उसको नोट डाउन भी करो। बाकी एक दो एग्जांपल बस नॉर्मल देखते हैं यहाँ पे। देखिए CH3 माइनस में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, HCF6 में जेनोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा। बस ये लास्ट में दो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। बाकी जो लोग नोट नहीं किए तो नोट भी करो इसको। पहले का sp3 आएगा सर फर्स्ट का sp3 सही है उसमें। बाकी दूसरे का सोचो इसमें। सेकंड का sp3d2 सर सेकंड का sp3d3 सही sp3 हाँ sp3d3 sp3d3 आएगा। सत्यजीत बोल रहे हो सर पिछला लेक्चर नेटवर्क के कारण मैंने अपलोड किया, मैं लिंक शेयर करता हूँ ग्रुप पे, और बाकी फिर वहीं पे सारा अपलोड होगा। मैं एक वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ, फिर वहीं पे सारा रहेगा वीडियो। CH3 माइनस, यहाँ पे सोचने का तरीका क्या है, यहाँ पे CH3 माइनस में सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन। इलेक्ट्रॉन कितना होता है उसका 4, एक नेगेटिव चार्ज है दैट मींस 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन चला गया बॉन्डिंग में, बचा 2 इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा काउंट कर रहा है यहाँ पे, बचा एक लोन पेयर। तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर दैट मींस स्टेरिक नंबर 4, और स्टेरिक नंबर 4 दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है sp3। बिल्कुल सही आ रहा है, इसमें जिनका भी आ रहा है ये क्या आता है हाइब्रिडाइजेशन sp3। सिमिलरली HCF6 में जेनोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन चला गया बॉन्डिंग में, तो 6 सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर दैट मींस स्टेरिक नंबर 7, और स्टेरिक नंबर 7 दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। तो क्या जाएगा वहां पे sp3d3। सर बीच में आपकी आवाज अटक गई थी सर। बीच में वॉइस ब्रेक हो रहा था। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है आपका। नो सर हाँ सर हो रहा था सर। नहीं है तो ठीक है, सर अभी हमारे। नहीं हो रहा था सर। अभी तो आ रहा है प्रॉपर, हो सकता है तुम्हारे साइड भी हो, बाकी का सब लोगों को प्रॉपर है, वैसे कोई दिक्कत जाएगा नहीं। सर वो वहाँ xenon पे के बाद क्या I बोला था और आपने? P के नीचे क्रॉस क्यों लगाया था? कहाँ पे PI5 में, हाँ इसमें मैंने यहाँ पे क्रॉस का मतलब यहाँ पे क्या है कि, हाँ बताओ। I माइनस और Br माइनस पे क्यों क्रॉस लगाया था? मैंने यहाँ पे क्रॉस इसलिए लगाया था किसका कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है, सेंट्रल एटम का, इसमें तो एक ही एटम ही है, तो यहाँ पे इसका कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। क्रॉस का यहाँ पे कोई अलग से मीनिंग नहीं है, इसका कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना यहाँ पे, जबकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ पे फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। फिर अब इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन का टाइप आ रहा था, तो मेनली इसमें क्या था sp, sp2, sp3, sp3d। अब देखो इसमें जो स्टेरिक नंबर एक नोट करके लिख दोगे यहाँ पे, नीचे में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि जब स्टेरिक नंबर एक नोट करके लिखोगे इसमें, स्टेरिक नंबर जब 4 आ रहा था, यहाँ पे हम लोग क्या काउंट कर रहे थे, जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 आ रहा था। बट कुछ हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर 12 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वहां पर स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है, उसमें एक और भी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होता है जो कि बोलते हैं dsp2, जो कि यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग में नहीं आएगा।
तो स्टेरिक नंबर 4 में अगर यहाँ पे 4 आ रहा है तो उसको क्या काउंट करना है, sp3 हमेशा। बट इसको सिर्फ नोट करके रख लोगे यहाँ पे स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन dsp2 भी हो सकता है। और जो dsp2 रहेगा वहां पे, इसमें जो d इन्वॉल्व होता है, ये जो d रहेगा इसमें dx स्क्वायर y स्क्वायर, एक s रहेगा, और जो 2p है वो क्या रहेगा, px py। और इसका जो dsp2 अगर कभी भी हाइब्रिडाइजेशन आता है तो उस केस में जो ज्योमेट्री आएगा उसका, वो क्या आता है उसमें, स्क्वायर प्लेनर। सर फिर एक ऑर्बिटल p का खाली रहेगा ना? बिल्कुल, एक p का खाली रहेगा उसमें वहां पे। ये क्या होता है, dsp2। इसलिए मैंने बताया कि अभी इसको यहाँ पे कुछ भी नहीं ज्यादा देखना है, बस इसको नोट कर लोगे कि यहाँ पे ये आगे का पार्ट है कि स्टेज नंबर 4 होता है तो एक और भी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होता है, और वो क्या होता है, dsp2। dsp2 में d क्या होता है यहाँ पे, ये फिक्स है कि dx स्क्वायर y स्क्वायर ही होना यहाँ पे है। और बाकी ये p2 जो, ये भी फिक्स है कि ये px py ही होगा, क्योंकि एक ही प्लेन में है xy, इधर भी xy, क्योंकि स्क्वायर प्लेन और इसका ज्योमेट्री आता प्लेन में है। इसको बस नोट करके रख लोगे, वो आगे जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है तो वहां पे यूज होता है। यहाँ पे अगर कभी भी स्टेरिक नंबर 4 आ रहा हो, दैट मींस सिंपली क्या बताना, sp3। इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे dsp2 का। तो इसको तो नोट डाउन कर चुके होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तुम लोग ऑलरेडी देख चुके थे, sp sp2 sp3 sp3d कुछ टाइप से, बट इसमें अलग से भी थोड़ा एनालाइज करके देखें। यहाँ पे डिटेल में अगर देखें हम यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन, बाकी म्यूट करके रखना है। सराउंडिंग में कुछ नॉइज हो रहा है तो म्यूट करके रखना है। जब कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो अनम्यूट करके पूछोगे, ऑप्शन तुम्हारे पास है। अब यहाँ पे देखना है कि जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, थोड़ा डिटेल में देखें। sp हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे डालोगे, देन फिर sp2 sp3, ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, sp sp2 एंड sp3। तो सबसे पहले sp हाइब्रिडाइजेशन में कुछ एग्जांपल देखें। तो सबसे पहले देखें हम लोग BeCl2, जो पहले हम लोग देख भी चुके हैं। BeCl2 में बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, चेक करो इसमें। sp हाँ बताओ। sp sp सही है, बिल्कुल। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो sp बन रहा है वो sp कैसे बन रहा होगा वहां पे। तो बेरिलियम का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2। अब यहाँ पे 2s2 है, 2p क्या होगा, वैकेंट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BeCl2 का बॉन्डिंग किस स्टेट में होगा, ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट? ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में। नहीं, सोचना है, दो बॉन्ड बनाना है वहां पे। सर एक्साइटेड में होगा। तो ग्राउंड स्टेट में इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब पेयर्ड है यहाँ पे। ये 2s और ये 2p, ये ग्राउंड स्टेट है। अब होता क्या इसमें, यहाँ पे है दो बॉन्ड बनाना है बेरिलियम, दैट मींस दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए वहां पे। तो दो अनपेयर्ड कब मिलेगा, जब इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे p में, जो कि वैकेंट था। अब इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल पा रहा है। क्लियर है? तो जो BeCl2 का बॉन्डिंग होता है वो एक्साइटेड स्टेट में होगा, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में ही बेरिलियम के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल पाएगा। ये सोचना था यहाँ पे। आगे सोचेंगे यहाँ पे हम लोग, जब यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में बॉन्डिंग हो रहा है, अब देखना है कि यहाँ पे जब बॉन्डिंग होगा BeCl2 एक s, ये किसका था 2s और ये 2p, और हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा था इसका यहाँ पे BeCl2 का sp। इसमें होता क्या है, ये भी हाफ फील्ड और ये भी हाफ फील्ड, इसी दोनों का जब इंटरमिक्सिंग होता है s और एक p, जब इंटरमिक्सिंग होती है क्या बन जाएगा यहाँ पे sp। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया इसका sp, कितना sp बनेगा ये 2sp 2sp। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है, जो कि हाफ फील्ड और ये हाफ फील्ड, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होगा उतना ही नया हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा। इसमें क्या बनता है 2sp। अब जो 2sp बन गया यहाँ पे बेरिलियम का,
एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग हो रहा है यहाँ पे। तो जो 2 sp बना, एक sp को इधर दिखा दोगे यहाँ पे है, एक sp को इधर दिखा देना यहाँ पे। बेरिलियम का एक्चुअली शेप में और साइज में क्या रहता है, इक्वल रहता है। यहाँ पे मैंने एक नोट लिख रखा है कि जो भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनता है, 2 sp बन रहा है, तो दोनों sp का जो शेप एंड साइज होगा यहाँ पे इक्वल होगा। यहाँ पे स्मॉलर लोब दिखाया जा रहा है यहाँ पे इनसाइड, दैट मींस ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। ये तो बेरिलियम का 2 sp आ गया। अब देखना कि यहाँ पे जो BeCl2 में जो बॉन्ड बनता है एक्चुअल में BeCl और ये Cl, तो ये बेरिलियम का तो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यूज हो रहा है बॉन्डिंग में। क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा यहाँ पे, तो क्लोरीन का लिखो अलग से, नियॉन 3s2 3p5। यहाँ पे 3s तो पेयर्ड है, 3p की बात करें यहाँ पे, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे। और जब इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे है, एक क्लोरीन का, फिर दूसरे क्लोरीन का भी इसी तरह, तो किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कौन हाफ फील्ड है, p। और p का शेप कैसा होता है, डम्बेल। इसमें दिखा होगा यहाँ पे p का डम्बेल, इस टाइप से दिखाना है यहाँ पे। और ये भी क्या आ रहा है इसमें, यहाँ पे है p का डम्बेल, तो ये भी क्लोरीन का p ऑर्बिटल और ये भी क्लोरीन का p ऑर्बिटल। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा यहाँ पे, इसका इस टाइप से दिखा सकते हो यहाँ पे है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि BeCl2 में जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, ये जो सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, किसके ओवरलैपिंग से हो रहा है। तो एक्चुअल में ये जो बॉन्ड बन रहा था बेरिलियम का sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम एंड p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन के ओवरलैपिंग से बन रहा है। p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, ऐसे लिख भी सकते हो, p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन और बेरिलियम का जो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ रहा है, इस टाइप लिख रहा हूं, बेरिलियम का sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन के ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा यहाँ पे। सर मेरा नेटवर्क बॉन्डिंग तो इशू हो पता है, रहा है। हाइब्रिडाइजेशन तो आगे sp आ गया, बट उसको थोड़ा डिटेल में जाना होगा कि ये जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, वो कैसे बन रहा होगा। तो बेरिलियम का sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और क्लोरीन का p ऑर्बिटल और क्लोरीन के p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड बन रहा होगा यहाँ पे। ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है इसी से बन रहा होगा। हाँ बताओ सर मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है सर, तो आप पे ये एक और बार एक्सप्लेन करो ना, ये sp बॉन्ड कैसे बना, p ऑर्बिटल क्या बोला आपने अभी। देखो मैं कर तो दूंगा यहाँ पे, बट ध्यान रखोगे नेटवर्क इशू है। बाकी लोगों का मेरे तरफ से नेटवर्क इशू रहेगा तो मैं रिपीट करूंगा 2 बार 4 सर बार। मेरा नेटवर्क इशू है सर। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, तो मैं एक्सप्लेन कर भी दे रहा हूँ यहाँ पे, बट आगे से ध्यान रखो, इसलिए रिकॉर्डिंग किया जाता है। अगर नेटवर्क इशू रहता है तो एक बार रिकॉर्डिंग देखोगे। थैंक यू सर। इसमें यहाँ पे ये है, तो सबसे पहले अगर इसको डिटेल में जाना है हाइब्रिडाइजेशन, तो निकल गया कि sp है, लोग सब बता रहे थे कि sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया बेरिलियम का। तो इसको थोड़ा डिटेल में जाना है। एक्साइटेड स्टेट में इसका बॉन्डिंग होता है, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के पास एक्साइटेड स्टेट में ही आता है वहां पे। तो क्या रहेगा इसमें, एक s और एक p। अब जब यहाँ पे जो बेरिलियम आ रहा है यहाँ पे एक s और एक p, इसी का जब इंटरमिक्सिंग होता है तब s और p ना रख के वो क्या बन गया, sp। और जब भी sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनता है तो कितना sp बनेगा, 2 sp, क्योंकि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहा है, ये 2 sp बन जाएगा। और यही जो 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ रहा है, तो बेरिलियम का एक ये sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और एक ये sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। और क्लोरीन का तो हमेशा क्या रहेगा, p ऑर्बिटल, जो कि हाफ फील्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है p में, तो वही हाफ फील्ड वाला ऑर्बिटल p ऑर्बिटल बेरिलियम के sp ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके ये बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पर भी एक बॉन्ड बनाएगा। ये एक यहाँ पे नोट भी करोगे कि जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड इज फाउंड बाय sigma bond is found by overlapping of hybrid orbital. Sigma bond is found by overlapping of hybrid orbital, while pi bond is formed by, देखें ये पॉइंट का हम लोग अभी आगे एग्जांपल देखते हैं। while pi bond is formed by, while pi bond is formed by lateral overlapping of
प्योर p और d ऑर्बिटल। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है हाइब्रिडाइज सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, जो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और हम लोग जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है, सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल का। तो सिग्मा बॉन्ड इज फाउंड बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम, व्हाइल पाई बॉन्ड इज फाउंड बाय लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ प्योर p और d ऑर्बिटल। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखेंगे इसको अभी एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे जो दोनों सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक ये सिग्मा और एक ये सिग्मा, बेरिलियम का sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से ही 2sp-Ho हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, इसके ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे। इसको नोट भी करो, और भी एग्जांपल देखते हैं इसी में sp हाइब्रिडाइज वाले पार्ट में ही। और इसका बहुत ज्यादा यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है, डिटेल में देखेंगे अभी। सर थोड़ी हैंडराइटिंग बड़ी निकालो ना। विजिबिलिटी कम आया यहाँ पे, सर वो मार्कर थोड़ा लाइट हो गया है। यूज करो। मार्कर लाइट हो गया है। चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ उसको दूसरा मार्कर यूज करूँ, फिर भी प्रॉपर इतना तो दिख रहा है कि नोट कर सको। सर लेफ्ट कॉर्नर का राइट कॉर्नर का बहुत लाइट है। चलो ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड इज फाउंड बाय, सुन करके लिख लोगे कि सिग्मा बॉन्ड इज फाउंड बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, व्हाइल पाई बॉन्ड इज फाउंड बाय लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ प्योर p और d ऑर्बिटल। सर हाँ बताओ। आपने सी ऑर्बिटल Cl का ऑर्बिटल ने ड्रॉ किया ना, बिल्कुल, ये वहाँ पे Cl का ओवरलैप करते हुए। बॉक्स डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ये जो ऑर्बिटल आ रहा है Cl का, एक Cl का ये p ऑर्बिटल, फिर दूसरे क्लोरीन का भी सिमिलरली इधर भी एक p ऑर्बिटल, ये क्लोरीन का p ऑर्बिटल आ रहा है जो कि आप पे यहाँ पे जो ड्रॉ किया हुआ है। ओके सर। चलो ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे हम लोग। सर रुको, नोट कर। चलो नोट कर लो इसको। 1 मिनट सर। चलो नोट कर लो। और देखते हैं, कुछ लोग आज अब्सेंट भी हो, कुछ लोग मकर संक्रांति भी मना रहे हो गए। तो ठीक है, घर पे बैठे बैठे मकर संक्रांति जैसा कुछ नहीं है कि कुछ बाहर जा करके सेलिब्रेट करना है, घर पे ही होता है। तो पढ़ाई भी, लेक्चर भी अटेंड कर सकते थे बाकी लोग भी। चलो ठीक है, वो तो अब टेस्ट में स्कोर कम आता है या फिर बाद में पता चलेगा कि क्या चीज मिस हो रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉन्डिंग का, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने बताया हुआ था कि sp sp2 sp3 की बॉन्डिंग में पढ़ना, तो वो चीजें चल रहा है। ये नोट में क्या लिखा हुआ मैं रीड भी कर दे रहा हूँ। सिग्मा बॉन्ड इज फाउंड बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, व्हाइल पाई बॉन्ड इज फाउंड बाय लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ प्योर p और d ऑर्बिटल। ऐसा हम लोग कुछ थ्योरी पढ़े थे बीबीटी में कि बीबीटी में जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था अकॉर्डिंग टू बीबीटी, वो एक्सियल ओवरलैपिंग होता था। और यहाँ पर भी वही है, सिग्मा बॉन्ड इज फाउंड बाय, जो ओवरलैपिंग आ रही है कौन सा ओवरलैपिंग है, बेसिकली एक्सियल ओवरलैपिंग टाइप से ये यहाँ पे है। सिग्मा बॉन्ड इज फाउंड बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, व्हाइल पाई बॉन्ड इज फाउंड बाय लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ प्योर p और d ऑर्बिटल। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे है। अब इसमें देखो सोचना है क्या है, सिंपली यहाँ पे जो दोनों कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। इस दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, बताओ सब लोग। sp
sp और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp, क्योंकि कार्बन के अराउंड 2 ही सिग्मा बॉन्ड है और हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड का कोई भी लेना देना नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो दोनों कार्बन का sp। अब इसी को थोड़ा डिटेल में जाए, इसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पे। तो अगर इस कार्बन की बात करें, इसलिए कार्बन का कन्फिग्रेशन लिखो। अब यहाँ पे जो कार्बन का बॉन्डिंग हो रहा है वो किस स्टेट में होगा, ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में? सोचो उसमें, एक्साइटेड स्टेट में, सही है बिल्कुल, क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा है दोनों कार्बन, ये कार्बन में 4 बॉन्ड और इधर भी 4 बॉन्ड, तो 4 अनपेयर्ड इसको कहां पे मिलेगा, एक्साइटेड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में तो 2 ही अनपेयर्ड है, ये 2s और ये 2p। इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा वैकेंट p ऑर्बिटल में, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और ये आ जा रहा है यहाँ पे। अब क्या हो गया, एक s और 3p, 2s और ये 2p। अब सोचना था कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp, और जब हाइब्रिडाइजेशन sp आ रहा है दैट मींस इसमें क्या हो रहा होगा, यहाँ पे एक s और एक p का ही इंटरमिक्सिंग हो रहा होगा। यहाँ पे एक s और एक p का इंटरमिक्सिंग हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, था 2p, एक और एक p का इंटरमिक्सिंग होगा यहाँ पे, वो भी क्या बन जाता है, sp। कितना sp बनेगा, 2sp 2sp। एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहा है, दैट मींस sp, और कितना sp, 2sp। अब जो 2sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना यहाँ पे HO, अब वही क्या होगा यहाँ पे, इस कार्बन के लिए भी सेम और इस कार्बन के लिए भी सेम। यहाँ पे ध्यान से देखना है, इस कार्बन का भी 2 sp, एक sp मैं इधर दिखा दे रहा हूँ इस कार्बन के लिए, इस कार्बन का भी एक sp इधर आ जाएगी, और इस कार्बन के लिए भी तो सेम रहेगा। वहां पे दूसरे कार्बन के लिए ड्रॉ करते हैं सेम, इस कार्बन का भी sp आ रहा है, दैट मींस एक sp इधर आ रहा है इसका, और इस कार्बन का भी एक sp इधर आ रहा है यहाँ पे। और ये जो सिग्मा बॉन्ड बन गया, इस कार्बन का तो एक sp आ गया, और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा यहाँ पे, सोच के बताओ सब लोग। s ऑर्बिटल S s ऑर्बिटल, सर्कल, बिल्कुल 1s आएगा, और इस h का भी क्या आएगा वहां पे, 1s। अब सिग्मा बॉन्ड का सब बन गया यहाँ पे। अब देखने कि जो पाई बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा होगा। तो यहाँ पे दो, जैसे कि एक कार्बन का भी है, फिर उसी तरह दूसरे कार्बन का भी ड्रॉ करोगे यहाँ पे इसी तरीके से, बिल्कुल। तो दूसरे कार्बन का भी क्या रहेगा यहाँ पे, इसी तरीके से ड्रॉ करते हैं इसमें। तो वहां पर भी एक्साइटेड स्टेट में इसी तरीके से आता, एक s और एक p तो चला गया हाइब्रिडाइजेशन में दूसरे कार्बन का भी। अब इसका जो भी हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, जो भी मान लो कि pz या px जो भी है, मान लेते हैं कि pz ही चला गया यहाँ पे, तो pz तो चला गया हाइब्रिडाइजेशन में, बचा कौन सा इसके पास, px py, और इसके पास भी कौन सा बचा, px py। यहाँ पे इसका px दूसरे कार्बन का और पहले कार्बन का भी एक px, वो दोनों क्या करेगा, वहां पे ओवरलैपिंग करेगा, और जब ओवरलैपिंग होगा इस तरीके से, ये px ये px, और इस कार्बन का भी क्या रहेगा यहाँ पे, px और ये px। और यहाँ पे जो ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं, किस टाइप का ओवरलैपिंग है, लेटरल ओवरलैपिंग। और ये जो लेटरल ओवरलैपिंग हो रहा है किस ऑर्बिटल का हो रहा है, इस px का। और इस px को क्या बोलना है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल क्यों बोलना है वहां पे, है क्योंकि ये ऑर्बिटल अभी इंटरमिक्सिंग में नहीं गया है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं हुआ, ये अभी प्योर है, ये भी प्योर आ रहा है, और सिमिलरली ये भी। अब जैसे ये px से एक पाई बॉन्ड बन गया, एक पाई बॉन्ड और भी बनना है, और इसके पास भी py है और इसके पास भी py है, और दोनों के पास अगर py आ रहा है वहां पे है, इस कार्बन का भी py जो कि परपेंडिकुलर होगा y, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी z मान चुके हैं, यहाँ पे pz और pz है। अगर ये spz वाला है, z यहाँ पे है, दैट मींस ये क्या रहा होगा इसमें, z एक्सिस यही रहा होगा इसमें। अब ये py है, तो py क्या होगा, डायगोनली दिखाना पड़ेगा इसमें, ये py और ये भी py इसका यहाँ पे है। अब py ओवरलैप कर रहा होगा यहाँ पे, वो कैसे होगा, बेसिकली इस टाइप से परपेंडिकुलर ओवरलैप कर रहा होगा, साइड वाइज लेटरल ओवरलैपिंग। ये py यहाँ पे देखना है कि जो एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का आ रहा है वो क्या हो रहा है, एक्सियल ओवरलैपिंग। जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ रहा है उसका क्या हो रहा है, एक्सियल ओवरलैपिंग।
जबकि जो प्योर पी ऑर्बिटल था उसका लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें कितना लेटरल ओवरलैपिंग हो रहा है? 2 टाइम्स px और py, सॉरी ये क्या था, py और px 2 टाइम्स लेटरल ओवरलैपिंग हो रहा है। दैट मींस 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, और ये दोनों पाई बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे क्लियरली दिखाया जा रहा है कार्बन कार्बन के बीच में। इसमें यहाँ पे सोचने का तरीका यही था कि 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल से हो रहा है यहाँ पे, उसके लेटरल ओवरलैपिंग से, और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के एक्सियल ओवरलैपिंग से क्या बनेगा इसमें? सिग्मा बॉन्ड। इसको भी ड्रॉ कर लोगे यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे हम लोग डिटेल में जा रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा होगा, कैसे बॉन्ड बन रहा होगा वहाँ पे। सर लेकिन बॉक्स डायग्राम को देखा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 बनता है ना? इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि सबसे पहले देखने का हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले मैंने क्या निकाला था? हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का sp। तो 2 ही सिग्मा बॉन्ड है लोन पेयर, तो कोई नहीं, दैट मींस स्टेरिक नंबर 2, और स्टेरिक नंबर 2 दैट मींस sp। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp आ रहा है दैट मींस उसका एक s और एक p इंटरमिक्स हुआ होगा, 2 अभी भी प्योर रहा होगा वहां पे। इस तरीके से सोचना है। सर हम पहले बॉक्स डायग्राम से निकालते थे ना, तो वो फिर रॉन्ग हो जाएगा ना वैसे निकाला तो। बॉक्स डायग्राम से वहां पे निकालते थे, इसलिए मैंने वहां पे अलग बताया था, यहाँ पे मैंने अलग से इसको कैटेगराइज किया हुआ है। तो बॉक्स डायग्राम में ये भी देखना था कि जितना रिक्वायर्ड होगा उतना ही ऑर्बिटल इंटरमिक्स होता है। यहाँ पे एक s और एक p, sp बनना है, दैट मींस sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा sp। बाकी जो 2 रहा वो क्या प्योर आ गया वहां पे, और जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है उससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, लेटरल ओवरलैपिंग होगा प्योर ऑर्बिटल का, उससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ऐसा नहीं कि जितना ऑर्बिटल है सबका सब इंटरमिक्स में चला ही जाएगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है नेसेसरी। जितना रिक्वायर्ड होगा उतना ही जाएगा वहां पे। यस सर। सर वो एक्सेल वाले जो है वो प्योर ऑर्बिटल से ही बने ना? एक्सियल वाले नहीं, एक्सियल वाला जो आ रहा है यहाँ पे, जो एक्सिस के अलोंग आ रहा है यहाँ पे, वो तो क्या आ रहा है इसमें जेड, वो तो हाइब्रिडाइज हो गया वहां पे। तो पीजेड जो है इसका हाइब्रिडाइज हो गया, इसको अगर पीजेड मान रहे हैं, और ये बच गया क्या इसमें px और ये py। सिमिलरली इसका भी ये s और ये 2p का ये जेड वाला आ रहा था दूसरे कार्बन का, और ये क्या होगा px और ये py। तो जो pz वाला है वो हाइब्रिडाइज हो गया, और जो प्योर है वो कौन सा बचा? px py, दोनों कार्बन का सेम। तो डिटेल में इस टाइप का क्वेश्चन जो पूछेगा इसमें, तो एडवांस लेवल में जाओगे तो इसमें इस टाइप का सोचना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो बॉन्डिंग हो रहा है किस कैसे बॉन्डिंग हो रहा है यहाँ पे है। उसके लिए डिटेल में इस तरीके का ऑर्बिटल डायग्राम, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल डायग्राम। सर उनकी प्लेस ऐसे ही आएगी क्या, मतलब हर p ऑर्बिटल में पहले pz फिर px और फिर py? बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग जब भी इस टाइप का ड्रॉ करेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं रहता यहाँ पे। इसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं कि ये pz होगा, ये px py, कुछ भी मैंने रैंडम ले लिया यहाँ पे। इसका ऐसा कोई फिक्स नहीं कि ये px py, 3 में से कोई भी एक px py एक pz होगा यहाँ पे। मैंने बस एज्यूम किया हुआ कि ये pz है, ये px ये py। और अगर सिर्फ दो ऑर्बिटल फिल्ड होते तो वो कौन सा लेंगे? देखते हैं सर वहां पे px ही कोई बचता भी एक लेते हैं यहाँ पे। अगर 2 ही फील्ड होता तो जो फील्ड वाला उसको यूज करते हैं। बाकी देखेंगे अभी sp2 पे आते हैं, sp3 पे आएंगे तो और भी क्लियर होगा यहाँ पे। इसमें तो एक s और एक p ले रहते हैं, जब sp2 आए तो एक s और 2 p यूज करेंगे, तो देखते हैं अभी वहां पे क्या होगा। ओके सर। बाकी 3 p में कोई भी एक p यूज करना है वहां पे, अगर sp का केस है तो। नेक्स्ट है इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका भी एग्जांपल देखें यहाँ पे है bf3। bf3 में बोरन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है पहले तो, जो हम लोग स्टेट नंबर रूल पढ़े हैं उससे निकाल के देखो क्या आ रहा है। बाकी इसको प्रॉपर नोट डाउन भी करोगे पहले। sp2 sp2 सही है, क्योंकि
बोरॉन का इलेक्ट्रॉन 3 और 3 में से 3 बॉन्डिंग में चला जाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड आएगा, लोन पेयर 0, तो 3 + 0 दैट मींस 3 स्टेरिक नंबर, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है इसका sp2। बट उसको डिटेल में जाकर के देखना है अगर हम यहाँ पे बोरॉन इसका क्या रहेगा, बॉन्डिंग किस स्टेट में होता है bf3 का, सोचो उसमें बॉन्डिंग किस स्टेट में होगा, नहीं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड में आएगा सर। वो क्या आएगा एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में तो एक ही अनपेयर्ड है, चाहिए कितना अनपेयर्ड 3, जितना बॉन्ड बना रहा है उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे क्या जाता है इस केस में, एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा, अब इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन 1 और 1, तो ये क्या रहा था इसमें 2p और ये 2s, तो ये बॉन्डिंग किस स्टेट में होगा, एक्साइटेड स्टेट में। अब यहाँ पे सोचना इस केस में कि एक s और 2p, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या होना था इसका sp2, एक s और 2p का जब इंटरमिक्सिंग होगा यहाँ पे है, तो क्या बन जाएगा इसमें sp2, और कितना sp2 बनेगा, 3sp2। 3sp2। बिल्कुल सही, एक s और 2p इंटरमिक्स हो रहा है, दैट मींस 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहा है, दैट मींस 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा, 3sp2ho हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब यहाँ पे सोचना था इसमें सर हाँ बताओ। सर उसमें जैसे हमने कार्बन और हाइड्रोजन का लिया था ना, उसमें कैसे 2 बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़ रही थी, इसलिए हमने 2 लिया था ना, तो इसमें तो नहीं हाँ सही है सही कुछ नहीं। इसमें भी 3 बॉन्ड बनाना है, इसलिए मैंने 3 ले रहा हूं यहाँ पे 1 2 3। हाँ इसमें क्या होगा, यहाँ पे बोरॉन आ रहा है, 3sp2 बन रहा है, तो 3 sp2 दिखा देगा यहाँ पे इस तरीके से, एक sp2 इधर, एक sp2 यहाँ पे और एक sp2 इधर, क्योंकि हम लोग बेस पर थोड़ी से पढ़ भी चुके हैं कि bf3 का जो ज्योमेट्री आएगा, जो शेप आएगा वहां पे, इसका शेप क्या रहेगा, ट्रायगोनल प्लेनर, दैट मींस 120 डिग्री एंगल पे दिखा रहा है यहाँ पे। और फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल यूज होता है, ये तो बोरॉन का 3sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ गया यहाँ पे, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, और फ्लोरीन का p ऑर्बिटल, जैसे क्लोरीन के लिए मैंने दिखाया हुआ था पिक्चर, वैसा ही फ्लोरीन का क्या रहेगा, p ऑर्बिटल, और p का शेप क्या रहता है इसमें, डंबेल, ये f, ये f, और ये भी क्या आ रहा है इसमें f। bf3 में जो एक्चुअल में बनता है, हम दिखा देते हैं सिंपली bf3 का इस टाइप से, bf और ये f, ये जो bf3 में ये बॉन्ड बनता है, बोरॉन का sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एंड फ्लोरीन का 2p एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड बन पाता है यहाँ पे। तो बोरॉन का ये कौन सा ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और ये फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, फ्लोरीन का 2p और बोरॉन का sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड बन रहा होगा यहाँ पे। बस इसको डिटेल में एनालाइज करना होता है, बस कैसे बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे एक्चुअल में वो सोचना है वहां पे। ऐसा क्वेश्चन रह सकता है एग्जाम में कि bf3 में जो बोरॉन का बॉन्डिंग आ रहा है, तो बोरॉन का sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और फ्लोरीन का 2p हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, सॉरी 2p एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बन पा रहा है वो बॉन्ड। तो एक ऑर्गेनिक का भी एग्जांपल देखें हम लोग, जैसे इसमें देख रहे थे एसिटिलीन का, इथाइन का, उसी तरह एक और एग्जांपल देखें, आप इसको पहले नोट भी करो। सर वो क्या लिखा है, py? वहां पे बोल लो इसमें एसिटिलीन में नीचे। ये क्या रहा है, 3sp2ho हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, इसको तो नोट कर चुके होंगे यहाँ पे इस एग्जांपल को। अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल आता है यहाँ पे, और उसमें खुद से ट्राई करो, उसमें जो स्ट्रक्चर है इसी तरीके का ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना उसमें भी। उसमें जो यहाँ पे आ रहा है, स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर दे रहा हूँ, CH H डबल बॉन्ड CH और H, इथीन है, इसके लिए ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना इसी की तरह यहाँ पे, जैसे इथाइन के लिए ड्रॉ किया गया था।
सोचने का तरीका सेम है बिल्कुल वहां पे। सोचो यहाँ पे तो सबसे पहले क्या करोगे, दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, नोट भी करते जाओगे इसको। sp2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन में दोनों का। 3 सिग्मा बॉन्ड विद 0 लोन पेयर, पाई बॉन्ड से कोई भी लेना देना नहीं है पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन में। ये क्या आ जाएगा sp2 और दूसरे कार्बन का भी sp2। अब उसी तरीके जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में sp वाले केस में सोचा था उसी तरह इसमें भी सोचना है और ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करने का कोशिश करो। इसमें क्या रहेगा, 3sp2 रहेगा। सर ये भी एक्साइटेड स्टेट में होगा ना? बिल्कुल, यहाँ पर भी कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है ओवरऑल, दैट मींस ये भी एक्साइटेड स्टेट में होगा। बिल्कुल सही, उसी तरह का सोचना है वहां पे। और एक एक्सेल आएगा सर। हाँ, बताओ। इसमें एक ही एक्सेल आएगा। अब इसमें करना है क्या, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा था sp2, दैट मींस एक s और 2 p इंटरमिक्स होगा यहाँ पे। एक s और 2 इंटर p, ये 2 p इंटरमिक्स होगा तो ये क्या बना था sp2। कितना sp2 बनेगा, 3sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। और वही जो 3sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ रहा है यहाँ पे, ये एक कार्बन का है, दूसरे कार्बन का भी इसी तरीके से आता है 3sp2। मैं दोनों कार्बन का अगर दिखाऊं यहाँ पे, इस कार्बन के लिए भी एक ये sp2, एक ये sp2 और एक ये sp2 इस कार्बन के लिए। दूसरे कार्बन के लिए भी सेम आएगा, एक ये sp2 दूसरे कार्बन का, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल दूसरे कार्बन का। इसमें भी 3, दूसरे कार्बन का भी 3। अब यहाँ पे H और H आ रहा है, H और H 1s 1s, ये भी 1s, 3s 1s और ये भी 1s, ये सिग्मा बॉन्ड सारा बन गया। अब देखना कि इसमें एक पाई बॉन्ड भी आ रहा है कार्बन कार्बन के बीच में। ये जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है, इससे कौन सा px बॉन्ड बना होगा, सिग्मा बॉन्ड। और एक पाई बॉन्ड जो बचा वो कैसे बन रहा होगा, इस कार्बन का एक px p ऑर्बिटल अभी भी प्योर है, ये प्योर p ऑर्बिटल है। और दूसरे कार्बन का भी इसी तरीके से एक प्योर p ऑर्बिटल होगा दूसरे कार्बन का भी। तो मान लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या चला गया, इसमें pz py या pz px कोई भी दो चला गया, तो बचा इसमें क्या py, और दूसरे कार्बन का भी क्या होगा py। ये जो प्योर p ऑर्बिटल बचा यहाँ पे है वो क्या होगा, लेटरल ओवरलैपिंग करेगा यहाँ पे, दूसरे कार्बन का भी क्या रहेगा इसमें। और जब ये लेटरल ओवरलैपिंग करेगा यहाँ पे, क्योंकि एक ही p बचा है जो कि अनहाइब्रिडाइज है, एक ही पाई बॉन्ड बना पाएगा ये। और जो कि एक पाई बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, ये कैसे बन रहा होगा, प्योर p ऑर्बिटल के लेटरल ओवरलैपिंग से ये पाई बॉन्ड बन रहा होगा यहाँ पे। एक सिग्मा बॉन्ड और एक लेटरल ओवरलैपिंग हो रहा है, दैट मींस पाई बॉन्ड, तो एक ये पाई बॉन्ड बन रहा होगा यहाँ पे। हाँ बताओ, कुछ डाउट हो इसमें अब यहाँ पे। सर वो नहीं समझा कि आपने 3sp2 कैसे लिया। सिंपल सा है कि सबसे पहले यहाँ पे क्या सोचना मैंने, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, और जब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रहा है, दैट मींस एक s और 2 p इंटरमिक्स हो रहा होगा। तो एक s और 2 p इंटरमिक्स हो रहा है, दैट मींस sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन पहले निकालना है और उसके बाद फिर यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कैसे एक्सप्लेन हो रहा है यहाँ पे। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन जैसे आ गया, इसका मतलब था कि एक s और 2 p इंटरमिक्स हो रहा है, दैट मींस sp2। और जब भी sp2 आता है तो कितना sp2 बनेगा, 3, क्योंकि एक s और 2 p इंटरमिक्स हो रहा है तो 3sp2 बनेगा वहां पे। यस सर समझा। सर तो फिर हमें क्वेश्चंस में हाइब्रिडाइजेशन दिया होगा या फिर कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा। कुछ नहीं, बस तुम्हें ये पूछा जो जाएगा डिटेल में कि ये इथीन है, इसका तुम्हें ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना है, तो खुद से हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तुम्हें। और उसके बाद इसी के बेसिस पे इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन लिख के ये ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना होगा। ओके सर। तो ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरीके से sp3 का देखें यहाँ पे, इसमें भी जो पॉइंट आ रहा था यहाँ पे कि सिग्मा बॉन्ड इज फाउंड बाय ओवरलैपिंग ऑफ
हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल व्हाइल पाई बॉन्ड इज फाउंड बाय, यहाँ पर भी जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, जो प्योर पी ऑर्बिटल है, जो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं इन्वॉल्व है, अनहाइब्रिडाइज है, उसी से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पाता है यहाँ पे पी ऑर्बिटल। आगे वो देखेंगे जब डी ऑर्बिटल का भी ओवरलैपिंग हो तो वो देखेंगे, आगे का पार्ट है वो। नेक्स्ट है इसमें sp3 का ऑलरेडी हम लोग कुछ एग्जांपल देख चुके हैं पहले भी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका ऑलरेडी एग्जांपल मैंने CH4 सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिया हुआ था CH4, तो ऑलरेडी ड्रॉ किया गया वहां पे। उसके अलावा मैं दूसरा कुछ एग्जांपल ले लूं यहाँ पे। सर अगर 2 पाई बॉन्ड हो तो? 2 पाई बॉन्ड हो तो पिछला केस हम लोग पढ़े हुए थे जिसमें कि एसिटिलीन था वहां पे, उसमें 2 पाई बॉन्ड आ रहा था वहां पे, वहां पर हम पिछला के देखे हुए थे PXPY लिया। वहां पे जब 2 पाई बॉन्ड बना था तो उसमें एक sp आ रहा था, तो एक ही p इंटरमिक्स हो रहा था वहां पे, तो 2 p बचा हुआ था, और जब 2 p बचा हुआ था दैट मींस 2 पाई बॉन्ड बना रहा था। यहाँ पे एक ही p बचा हुआ दैट मींस एक ही पाई बॉन्ड बनाएगा। यस सर। तो ठीक है, इसमें तो CH3 इसमें दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, मतलब इसका ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना है। ट्राई करो उसमें क्या होगा। और एक BF4 माइनस, देखिए स्पेशल एग्जांपल है, देखते हैं इसको हम अलग से। तो यहाँ पे दोनों CH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है sp3, और ये भी sp3। अब देखो डायरेक्टली सोचने का क्या तरीका यहाँ पे कि जब sp3 आ रहा है, एक s और 3 p इंटरमिक्स हो रहा होगा तभी वो sp3 बन रहा है। उसके लिए मैं अलग से सर draw नहीं कार्बन के करूंगा। एक्साइटेड स्टेट का पूरा डायग्राम आ जाएगा ना। बिल्कुल, वो क्या रहेगा एक्साइटेड स्टेट में आएगा, और उसमें एक s और तीनों p इंटरमिक्स होगा तभी वो sp3 आ रहा होगा वहां पे। और एक s और तीनों p इंटरमिक्स हो गया तो कोई p बचा ही नहीं जो कि पाई बॉन्ड बनाएगा, तो इसमें CH3 में कोई पाई बॉन्ड है भी नहीं। इसको सिंपली यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। 4sp3 आ जाएगा। 4sp3 आया तो मैं डायरेक्टली 4sp3 ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से, CH3, एक ये sp3 और एक ये sp3। दूसरे कार्बन का भी सेम इसी तरीके से, एक ये sp3, एक ये sp3 और ये sp3। और बाकी क्या आ रहा है इसमें, हाइड्रोजन भी आ रहा है उसके इसमें। तो हाइड्रोजन कितना बचा इसका, 3 हाइड्रोजन भी है, और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा, 1s, ये 1s स्फेरिकल आएगा, 1s और ये 1s। इसमें कोई भी p नहीं है, यहाँ पे sp3 आ रहा था, दैट मीन्स एक s और 3 p इंटरमिक्स हो गया, दैट मीन्स कोई भी प्योर p नहीं बचा, दैट मीन्स कोई भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा यहाँ पे। तो सिंपली इस तरीके से इसका ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर लेना था। और जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, वो कैसे आ रहा होगा यहाँ पे, sp3 और दूसरे कार्बन का भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा होगा, देन फिर ये ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा यहाँ पे। और जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो इसमें जो आ रहा है किसी भी दो के बीच का जो बॉन्ड एंगल आएगा वो क्या आता है 109.5 डिग्री। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा sp3, दैट मींस टेट्राहेड्रल 109.5, किसी भी दो बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल। सर इसमें B-F4 में 4sp2p होगा ना। देखते हैं यहाँ पे BF4 माइनस में सबसे पहले तो यहाँ पे बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना क्या होगा, sp3 sp3, ये भी क्या आएगा यहाँ पे sp3। सोचने का तरीका क्या है यहाँ पे, क्यों sp3,
तो बोरन का इलेक्ट्रॉन 3 एक नेगेटिव चार्ज आ गया, दैट मीन्स 4, और 4 में से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो जाएगा, दैट मीन्स 4 सिग्मा बॉन्ड। कोई लोन पेयर नहीं है बोरन पे यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि नेगेटिव चार्ज का मतलब हमेशा लोन पेयर नहीं होता है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, जितना उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उससे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिखाया जा रहा होगा वहां पे। क्लियर है यहाँ पे? तो Bf4 माइनस का जो स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करोगे यहाँ पे, F सिंपल वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करें F, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज। तो बोरन पे यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं आएगा। तो नेगेटिव चार्ज का लॉजिक यहाँ पे ये है, एक इलेक्ट्रॉन बोरन के पास एक्स्ट्रा दिखाया जा रहा है, जितना होता है बोरन का उससे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिखाया जा रहा है यहाँ पे 1 2 3 4। अब इसको हम डिटेल में एनालाइज करना है यहाँ पे थोड़ा सा। यहाँ पे अगर लॉजिक देखोगे इसमें बोरन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 2p2 नहीं, सर 2p2 हो जाएगा ना, माइनस है। नहीं तो उसका वो माइनस का नहीं लिखना है, वहां पे लिखना हम लोगों को बस इतना ही है। जो मैंने बी यहाँ पे माइनस नहीं लिया हुआ है, सिर्फ बी का मैंने लिखा हुआ है। एटॉमिक नंबर का ही लिखते ना बस। एटॉमिक नंबर जब यहाँ पे नेगेटिव दे देते हो फिर यहाँ पे 2 देते हैं। ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा यहाँ पे है। ये sp2 हो जाएगा ना? देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, वेट करो, इसमें थोड़ा समझ लोगे, इसके बाद जो भी डाउट रहेगा पूछोगे इसमें। ये क्या है, इसमें यहाँ पे 2s और ये 2p। अब देखना यहाँ पे ये है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन तो क्या आ रहा है sp3 आ रहा है। इसका मतलब क्या यहाँ पे, एक s 2p तो यहाँ पे हाफ फील्ड है, और एक p जो यहाँ पे वैकेंट है, तो वैकेंट p ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। ये एक s 2p जो कि हाफ फील्ड है, और एक जो वैकेंट p है यहाँ पे, वो भी इंटरमिक्सिंग में हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, और तभी ये क्या बन रहा होगा इसमें sp3। एक पॉइंट कुछ याद करो, इसमें मैंने पीछे लिखा है इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता, ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, वहां पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ था कि जनरली तो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, बट इन सम केसेस हाफ फील्ड और फुल फील्ड वैकेंट ऑर्बिटल आल्सो पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे जो आ रहा है एग्जांपल, मैंने पहले स्टार लगाया हुआ था, स्पेशल एग्जांपल है इसमें। इसका रीजन यहाँ पे ये है कि Bf4 माइनस में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें एक वैकेंट p ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो रहा होता है हाइब्रिडाइजेशन में, इंटरमिक्सिंग में। यहाँ पे 3 हाफ फील्ड और एक वैकेंट p ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहा होगा, तो फिर ये क्या बना होगा sp3। और जैसे ये sp3 बना, अब इसमें जो यहाँ पे आ रहा था इस केस में, जो 4 बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे इस केस में 4 सिग्मा बॉन्ड, दैट मींस b, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, और ये भी sp3। और फ्लोरीन का कौन सा आता है, ये तो नेगेटिव चार्ज आ गया, और फ्लोरीन का p ऑर्बिटल, ये क्या रहेगा, फ्लोरीन का p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे सोचना इस केस में यही था कि जो sp3 आ रहा है, तो वो sp3 कैसे पॉसिबल होगा। तो बोरन का ये वैकेंट p ऑर्बिटल है, ये भी इंटरमिक्सिंग में यूज हो रहा होगा, और यही जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम लोग बोलते हैं कि नेगेटिव चार्ज आ गया, दैट मींस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया होगा वहां पे बोरन के पास। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में आया होगा, फिर वहां पे जो वैकेंट p ऑर्बिटल वहां पे आया होगा। बट जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, ये sp3 जो आ रहा है इस केस में वैकेंट ऑर्बिटल यूज हो रहा है, बाद में वो एक इलेक्ट्रॉन आता है वहां पे जो ऐड होगा इसी वैकेंट p ऑर्बिटल में। ओवरऑल जो यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि Bf4 माइनस में वैकेंट p ऑर्बिटल यूटिलाइज हो रहा होगा हाइब्रिडाइजेशन में। इसमें पॉइंट नीचे लिख भी लोग है कि वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल जो 2p है, वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन या इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जनरली एक अच्छा एग्जांपल होता है Bf4 माइनस, जिसमें कि वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा होता है, उसमें भी कौन सा, वैकेंट p ऑर्बिटल, जो कि p ऑर्बिटल यहाँ पे दिखाया जा रहा है 2p है। और ऐसा एक एग्जांपल आता है इसमें PCl6 माइनस, जिसमें कि यहाँ पर भी फास्फोरस का
जो हाइब्रिडाइजेशन आता है यहाँ पे sp3d2 में डिटेल में नहीं जा रहा इसके, इसमें भी वैकेंट p ऑर्बिटल यूज होता है बॉन्ड ये हाइब्रिडाइजेशन में। वैकेंट d ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह से ड्रॉ करके देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा इसमें भी क्या हो रहा होगा, यहाँ पे वैकेंट d ऑर्बिटल यूज हो रहा होगा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में। इसको सर- नोट डाउन कर लो। हाँ बताओ। सर वो बी माइनस का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के उसका वैकेंट डी ऑर्बिटल बनाते तो फिर हो जाता ना, डायरेक्टली कर सकते थे ना कि वो लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता तो सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नहीं वैसे उसमें करो sp3 तो आ रहा है, बट बोरॉन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन आता है वो कहाँ पे आता है, उसी वैकेंट p ऑर्बिटल में आता है। बट एक्चुअल में क्या होगा वहां पे है, जब हाइब्रिडाइजेशन हो रहा होता है तो ये sp3 आ गया, और जब ये sp3 आ गया तो बाद में एक इलेक्ट्रॉन आकर के ऐड होता है यहाँ पे sp3 में जो आ गया तो एक जो वैकेंट ऑर्बिटल होगा वहां पे उसमें एक इलेक्ट्रॉन आता है वहां पे। वैसे भी कर सकते हो, बट इसमें लॉजिक ये है कि एक्चुअल में जब न्यूट्रल कंडीशन में होगा तो उसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है और एक इलेक्ट्रॉन आने से पहले ये हाइब्रिडाइज हो जाता है यहाँ पे, और जब हाइब्रिडाइज हो गया उसमें एक वैकेंट p ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। यस सर। और उसी तरीके से PCl6 माइनस में भी वैकेंट d ऑर्बिटल यूटिलाइज हो रहा होता है हाइब्रिडाइजेशन में। उसको नोट कर लो, सिंपली ट्राई करो इसी तरीके से। मैंने जो डिटेल में जानना था हम लोगों को sp sp2 और sp3 के बारे में ही जानना था डिटेल में। बाकी मैंने पिछले क्लास में PCl5 का डिटेल में बताया हुआ था कि PCl5 में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3d कैसे आ रहा था वहां पे, उसमें d ऑर्बिटल कैसे इन्वॉल्व हो रहा था PCl5 में, तो मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ था। यस सर। अब एक पॉइंट ये याद रखना यहाँ पे कि जो sp3d आ रहा था PCl5 में, इसमें ये d कौन सा ऑर्बिटल था, कोई बताओ उसमें याद हो, लिखे हुए क्लास में हम लोग। वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं वो तो अलग था, वो PCl6 माइनस ये अलग केस था जो हम लोग सर, एक वो पेपर ड्रॉ किए हुए थे, उसमें देख के बता Z ये square। d कौन सा। Z स्क्वायर वाला। बिल्कुल dz स्क्वायर। क्वेश्चन जो मैं ये पूछ रहा था यहाँ पे कि sp3d में ये d कौन सा आता है, तो है dz स्क्वायर। और एक्चुअल में जो PCl5 आता है, थोड़ा यहाँ पे देखो, वहां पे जो लिखे हुए थे वही पे नोट कर सकते हो कि Cl 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 और ये Cl, इसमें ये जो 3 Cl रहा था यहाँ पे है, ये क्या रहा था इक्वेटोरियल पोजीशन पे, दैट मींस एक प्लेन में ही है। और जब ये एक प्लेन में आ गया दैट मींस अगर इसको XY प्लेन मानते हैं तो ये क्या रहेगा, इसमें यहाँ पे 3 ही बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे। और मान लेते कि अगर कहीं 3 ही बॉन्ड है, 3 ही सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा होता, सोचो इसमें अगर 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर वगैरह नहीं है फास्फोरस पे, sp2 sp2 वो क्या रहता है sp2। तो ये sp2 और बाद में जो 2 Cl रहता है एक्सियल पोजीशन पे, वो भी रहता है इसमें यहाँ पे है, ये एक्सियल पे है। ये जो प्लेन में आ रहा है तीनों क्लोरीन और फास्फोरस, वो sp2 बना रहा होता है, और ये जो 2 आ रहा है यहाँ पे है वो क्या रहता है तुम्हारा pz अलग हो जाता है यहाँ पे। तो जो sp3d होता है ये 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे इस टाइप से लिख लोगे इसको यहाँ पे PCl5 में जो sp3d आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन, तो एक्चुअल में जो sp3d होता है वो sp2 प्लस pd। sp2 को किससे आ रहा है यहाँ पे, जो प्लेन में क्लोरीन है इक्वेटोरियल पे है, और जो प्लेन के परपेंडिकुलर क्लोरीन है, ये दोनों क्लोरीन एक्सियल पोजीशन वाला, वो किससे बन रहा होगा यहाँ पे pd से। d क्या है यहाँ पे dz स्क्वायर, और जो इस d के साथ ये p होगा, ये p आ रहा होगा pz, ये pz और ये dz स्क्वायर, तभी ये दोनों मिलकर के एक आउटसाइड क्लोरीन होगा अपवर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर z एक्सिस के अलोंग,
और फिर एक डाउनवर्ड रहा होगा, और ये जो sp2 में 2 p आ रहा होगा, एक s px py, s और px py प्लेन में ये पूरा रहेगा, और ये क्लोरीन z एक्सिस में हो, एक z अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, pz और dz स्क्वायर। इस तरीके से भी नोट कर लेते हैं इसको यहाँ पे, जहाँ पे पीसीएल का एग्जांपल लिखे थे पिछले क्लास में। सर कैमरा उस पे जूम कीजिए ना थोड़ा। कैमरा जूम करूं, दिख नहीं रहा है वो। नहीं सर, फुल लाइट है इसलिए। तो देखो इसमें कुछ नया नहीं है, अगर प्रॉपर विजुअल नहीं है मुझे तो कुछ कुछ दिख रहा है, मैं भी देख पा रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें क्या रहा था, ये sp2 और pd में क्या रहा है, ये pz और ये dz स्क्वायर, और sp2 में क्या था, spx py। spx py का मतलब क्या था, वो प्लेन वाला जो क्लोरीन आ रहा है, और pd का मतलब क्या था, जो प्लेन के परपेंडिकुलर, दैट मींस एक्सियल पोजीशन पे आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट स्क्रीन डालोगे इसमें, यहाँ पे ये दोनों समझ रहे थे, sp sp2 sp3 डिटेल में, और ये भी याद रखना था यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें सर प्लेनेरिटी एक्सियल ऑफ, पोजीशन पे कौन से आ रहे थे? हाँ बताओ। एक्सियल पोजीशन पे कौन से आ रहे थे, px और एक्सियल पोजीशन पे जो आ रहा था यहाँ पे, इसमें pz और dz स्क्वायर मिलके जो आता है वो एक्सियल पोजीशन पे आ जाएगा, और spx py मिलके जो आता है यहाँ पे वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएगा। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, दैट मींस वो तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और इसमें 2 ही आ रहा है यहाँ पे, दैट मींस ये दोनों मिलकर के एक्सियल पे आएगा, क्योंकि एक्सियल पे 2 ही बॉन्ड आ रहा है। समझा सर, थैंक यू। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पे तो नेक्स्ट डालोगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग। इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग यहाँ पे जो आ रहा है, जब इस केस में एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो पेयरिंग ना करके यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है इस केस में, तो इलेक्ट्रॉन का जो पेयरिंग होता है वहां पे है। तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग तो जनरली होता ही नहीं है, वो क्या होता है वहां पे एक्साइटेड स्टेट में जाके अनपेयर्ड ही होगा, पहले से पेयर्ड है तो पेयर्ड रहेगा। नेक्स्ट है प्लेरिटी ऑफ मॉलिक्यूल and coplanarity of atoms and coplanarity of atoms। लोगों को कोई लेक्चर तो नहीं है इसके बाद, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा खींच सकते हैं हम लोग लेक्चर को। यस सर, ले सकते हैं आराम यस से। सर। यस तो सर। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब 6:30 तक, 6:20 हुआ, बस 10 मिनट और। हाँ सर, हाँ सर। चलो ठीक है फिर। तो प्लेरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे देखना है कि सर। प्लेरिटी ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, कि पूरा मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में आ रहा हो, और सर। कोप्लेनिटी ऑफ एटम्स, जिस प्लेन में वो मॉलिक्यूल होगा क्या उसी प्लेन में एटम्स भी आएगा क्या, तो वो चीजें चेक करना है यहाँ पे। हेडिंग लिखो कुछ पॉइंट्स, उसके बाद समझते हैं इसमें करना क्या है यहाँ पे। सर जूम आउट कर लीजिए ना। सर जो अभी आपने वो डायग्राम रेस किया, उस वो पीसीएल के नीचे क्या लिखा था, पीजेड प्लस पीजेड, यहाँ पे जो डायग्राम आ रहा था शायद तुम लोग नोट नहीं सर, कर पाए, इसमें पीसीएल ये के था यहाँ नीचे, पे। पीसीएल के नीचे बस। देखो मुझे ध्यान है, मैं पूरा लिख देता हूँ उसमें कि पीसीएल 5 में ये क्या आ रहा था, इसमें sp3d, और sp3d 2 पार्ट में स्प्लिट होता है, बस ये ध्यान रखना है, sp2 प्लस pd, और ये जो डी था dz स्क्वायर, और इस d के साथ जो dz स्क्वायर है, ये pb कौन सा होगा, pz वाला, क्योंकि ये dz है, ये pz, और ये spx py। जूम आउट करो ना। जूम आउट कर दो। तो ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, पहले उसको नोट डाउन कर लोगे।
2-3 पॉइंट्स है यहाँ पे, प्लेनिटी ऑफ मॉलिक्यूल एंड कोप्लेनिटी ऑफ एटम्स में। एक तो पॉइंट भी लिखे हैं यहाँ पे, बट उससे पहले एक लॉजिक यहाँ पे देख लो। लॉजिक क्या है इसमें, पॉइंट वाइज ये बेसिकली हो, इसमें देखने अगर कभी भी किसी कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाए, sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन आता है तो उसका ज्योमेट्री क्या होगा। सोचो पिछले क्लास में वो लिखे हुए थे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का अगर आ रहा है, कि कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज आ रहा हो, उसका ज्योमेट्री क्या था, टेट्राहेड्रल। और सोच के बताना है तुम्हें कि टेट्राहेड्रल प्लेनर फिगर होता है या नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर में टेट्राहेड्रल आएगा। क्या होता है, बिल्कुल सही है, नॉन प्लेनर। और जब वो नॉन प्लेनर है वहां पे, वो कुछ इस टाइप से दिखता है वहां पे, नॉन प्लेनर है तो दैट मींस एक प्लेन नहीं आ पाता है। तो टेट्राहेड्रल का मीनिंग क्या होता है, वो नॉन प्लेनर। तो साइड में लिख भी लोगे कि जब भी sp3 कार्बन अगर होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, तो वो क्या रहता है उसमें, नॉन प्लेनर। उसी तरीके से अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो, तो जब sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो उसका ज्योमेट्री क्या रहता है, चेक करो पिछले क्लास में वो लिखे हुए थे। ट्राइगोनल नहीं, ट्राइगोनल प्लेनर, वो क्या रहता है, ट्राइगोनल प्लेनर। दैट मींस एक प्लेन में होगा। जब sp2 कार्बन अगर आ रहा होगा, वो जो मॉलिक्यूल होगा दैट मींस वो एक प्लेन में आ रहा होगा, प्लेनर होगा वो। sp3 होगा तो नॉन प्लेनर, sp2 होगा तो प्लेनर वर्ड आ रहा है यहाँ पे, दैट मींस प्लेनर। और अगर कार्बन अगर sp हाइब्रिडाइज आ रहा हो, लीनियर। उसका ज्योमेट्री क्या था, चेक करो। sp अगर आ रहा था तो क्या आ रहा था उसमें, लीनियर। लीनियर। ये क्या होता है इसमें, लीनियर, एक लाइन पे होगा सारा आइटम वहां पे। पहले तो इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद फिर आगे देखते हैं यहाँ पे हम लोग। ये लॉजिक हमेशा याद रखना है कि जब भी sp3 कार्बन हो, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो, तो टेट्राहेड्रल दैट मींस नॉन प्लेनर। sp2 कार्बन अगर आ रहा है तो क्या होगा, ट्रायगोनल प्लेनर, दैट मींस एक ही प्लेन में होता है, प्लेनर रहेगा। और जब sp आता है तो क्या रहेगा, एक ही लाइन पे लाई करेगा, लीनियर होगा वहां पे। तो इतना तो नोट कर लिया होगा। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे नोट करना है। फर्स्ट पॉइंट इसमें, फर्स्ट पॉइंट में, if a molecule contains if a molecule contains one or more sp3 carbon atom, if a molecule contains one or more sp3 atom, सिंपली एटम लिख सकते हो, कार्बन के अलावा दूसरा भी एटम आ सकता है। if a molecule contains one or more sp3 atom, then सर one or एटम more कैसे होगा, sp3 मॉलिक्यूल होगा ना। बिल्कुल, if a molecule contains one or more sp3 atom, then that must be non-planar. Then that must be non-planar. Then that must be non-planar. मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, पूरा सेंटेंस सुन लोगे। If a molecule contains one or more sp3 atom, then that must be non-planar. Second point, if all atoms are, लिख लोगे, if all atoms are sp2 hybridized, if all atoms are sp2 hybridized, if all atoms are sp2 hybridized, then that will be planar.
then that molecule will be planar. Then that molecule will be planar. Then that molecule will be planar. Next point में atoms which are directly bonded with atoms which are directly bonded with sp2 carbon lies in same plane. Atoms which are directly bonded with sp2 carbon lies in same plane. और एक लास्ट पॉइंट और सर एक बार थर्ड पॉइंट रिपीट करेंगे क्या? बिल्कुल रिपीट कर दे रहा हूं मैं वहां पे एटम्स व्हिच आर डायरेक्टली बॉन्डेड विद sp2 कार्बन लाइज इन सेम प्लेन. जो एटम sp2 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा वो उसी प्लेन में लाई करेगा, सेम प्लेन में. नेक्स्ट पॉइंट एटम्स व्हिच आर डायरेक्टली बॉन्डेड विद sp carbon are arranged linearly. Atoms which are directly bonded with sp carbon are arranged linearly. बस एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इस पॉइंट का मीनिंग क्या है. 5 मिनट्स और इसमें देख लोगे. अब पॉइंट इसमें यहाँ पे ये है, मान लेते हैं कि यहाँ पे CH3 CH2 CH3. बस इसमें तुम्हें चेक ये करना है कि ये प्लेनर या नॉन प्लेनर, बस इतना ही चेक करके बताना है तुम्हें. CH डबल बॉन्ड CH और ये H. तो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल कैसा होगा, प्लेनर या नॉन प्लेनर? लीनियर नॉन प्लेनर होगा. प्लेनर होगा. नहीं, सुन लोगे. सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3. पहले तीनों का हाइब्रिडाइजेशन निकालो. सर और इसमें तो लीनियर होगा ना. इसमें एक्सेल आ जाएगा. जब sp होगा, क्लियरली लिखा हुआ है बोर्ड पे, जब sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा कार्बन का देन लीनियर. यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तीनों का चेक करो पहले हाइब्रिडाइजेशन. sp3 नॉन प्लेनर आएगा सर. जब sp3 आ रहा है, तीनों का sp3 आ रहा है, दैट मींस ये क्या होगा, नॉन प्लेनर. सिंपल सा है. ये क्या रहेगा तुम्हारा, नॉन प्लेनर. सेकंड वाले एग्जांपल की बात करो तो उसमें चेक करो क्या होगा. सर प्लेनर होगा. प्लेनर हो जाएगा. वो बिल्कुल प्लेनर होगा. यहाँ पे ये क्या होगा, ये भी sp2 और ये भी sp2 कार्बन है और ये चारों हाइड्रोजन एटम sp2 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है. दैट मींस वो भी उसी प्लेन में लाई करेगा. और उसी प्लेन में अगर लाई कर रहा है वहां पे, दैट मींस ये ओवरऑल क्या रहेगा, प्लेनर. और एग्जांपल में कुछ इधर लिख दो. यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. ये देखना है कि ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा होगा, प्लेनर या नॉन प्लेनर. सर प्लेनर होगा. सर प्लेनर होगा. प्लेनर ही होगा सर. तो ये बिल्कुल वो भी क्या रहेगा वहां पे, प्लेनर. क्यों प्लेनर होगा, क्योंकि ये भी sp2 ये भी sp2 ये भी sp2 और ये भी sp2 और जो बाकी हाइड्रोजन आ रहा है वो डायरेक्टली sp2 कार्बन से बॉन्डेड आ रहा है. ये ओवरऑल क्या हो पाएगा यहाँ पे, प्लेनर, क्योंकि सब sp2 आ रहा है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में.
sp2 sp2 sp2। इस एग्जांपल को देखने से पहले एक एग्जांपल और देख लो यहाँ पे। देखिए बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग इस टाइप का रहेगा यहाँ पे है। अब देखना कि बेंजीन रिंग जो होता है वो प्लेनर या नॉन प्लेनर। प्लेनर। प्लेनर ही होगा सर। प्लेनर। सही है बिल्कुल, वो भी क्या रहेगा प्लेनर, क्योंकि हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा वहां पे sp2। sp2 और सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2। दैट मींस जो बेंजीन होता है वो भी क्या रहेगा प्लेनर। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे इस केस में देख लेते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ढंग से देखोगे इसको कि मॉलिक्यूल ओवरऑल प्लेनर या नॉन प्लेनर इस वाले में। सर इसमें sp3 और sp2 दोनों है। हाँ तो Yes, sir, इसलिए तो बोल रहा हूँ, इसलिए तो इसमें स्टार लगा हुआ है, इसलिए इसको ध्यान से देखना है यहाँ पे कि दोनों टाइप का आ रहा है वहां पे। देखो इसमें रीजन देखोगे यहाँ पे ओवरऑल जो मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे ओवरऑल मॉलिक्यूल वो क्या रहेगा इसमें नॉन प्लेनर। क्यों नॉन प्लेनर? क्योंकि इसमें जो ये sp2 आ रहा है तुम्हारा, ये sp2 आ रहा है यहाँ पे है, ये दोनों sp2 ये तो प्लेन में होगा, और ये Hd इस कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, दैट मींस वो भी उसी प्लेन में होगा हाइड्रोजन। और ये जो कार्बन है तुम्हारा और ये कार्बन वो भी sp2 कार्बन से, ठीक है ये sp3 है बट ये कार्बन एक्चुअल में इसी कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। ये चारों कार्बन तुम्हारा एक ही प्लेन में होगा, ये दोनों कार्बन तो एक प्लेन में है क्योंकि sp2 है, और ये कार्बन भी इस sp कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, और ये कार्बन भी इससे डायरेक्टली बॉन्डेड है। दैट मींस ये चारों कार्बन एक प्लेन में होगा यहाँ पे। बट ये जो H और H है ये sp3 आ रहा था और ये भी sp3 है, तो ये हाइड्रोजन डिफरेंट प्लेन में होगा। और जब ये हाइड्रोजन डिफरेंट प्लेन में है, कार्बन सारा एक प्लेन में है, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या रहेगा इसमें नॉन प्लेनर। बट चारों कार्बन एटम एक प्लेन में होगा यहाँ पे। नीचे लिख भी लेते हैं यहाँ पे, ओवरऑल मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर बट all carbon atoms, but all 4 carbon atoms, all 4 carbon atoms lie in same plane, lies in same plane. Overall molecule is non-planar, but all 4 carbon atoms lies in same plane. चारों कार्बन एटम सेमी प्लेन में होगा, but all 4 carbon atoms lies in same plane. और एक लास्ट एग्जांपल बस देख लोगे 1 मिनट में। सर आपने ओवरऑल क्या बोला, फिर से रिपीट कीजिए ना। सर एक बार नॉन प्लेनर, यहाँ लिखा हुआ भी एक ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या होगा नॉन प्लेनर, बट चारों कार्बन एटम जो मैंने सर्कल किया हुआ है, ये कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन और ये कार्बन, वो एक प्लेन में होगा। क्वेश्चन है यहाँ बेसिकली, क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड लिनियरली, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड लिनियरली। 3। सोचना है वहां पे, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड लिनियरली। सोचो कि नीट का पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पे इस टाइप का, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड लिनियरली। एक लाइन में कौन कौन सा रहेगा वहां पे? सर 2। तो सारे होंगे ना। सर 2। एक बार लास्ट पॉइंट को रीड करो जो मैंने अभी लिखाया हुआ, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। लास्ट पॉइंट को एक बार रीड भी करो। सर सारे हो जाएंगे। एक बार लास्ट पॉइंट को रीड करो, अपने आप क्वेश्चन 4 सॉल्व कर सर। पाओगे। 4 सर। लास्ट पॉइंट रीड करो, उसके बाद आंसर बताओ, करेक्ट आंसर आ जाएगा। 5 अच्छे से नहीं पढ़ रहे लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पॉइंट को। 4 है सर। 4। लास्ट पॉइंट क्या था? एटम्स व्हिच आर डायरेक्टली बॉन्डेड विद sp कार्बन आर अरेंज्ड लिनियरली। 2 सर। देखो इसमें इसका करेक्ट 2 आंसर सर। क्या है यहाँ पे?
4। सिंपल सा तो था, इसमें सोचने का तरीका क्या था, ये कार्बन क्या आया था तुम्हारा sp, ये भी sp, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, और ये जो कार्बन आ रहा है sp3 आ रहा है और ये भी sp3 आ रहा है। बट पॉइंट क्या था, लास्ट पॉइंट, ये दोनों sp आगे, दैट मींस ये लिनियर होगा, और जो sp, जो एटम sp कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा वो भी उसी लाइन पे लाई करेगा, वो भी क्या, वो लिनियरली अरेंज होगा वहां पे। ये जो दोनों कार्बन sp है ये तो लिनियर है ही, और इसी sp कार्बन से ये कार्बन भी डायरेक्टली बॉन्डेड है, और ये कार्बन भी इससे डायरेक्टली बॉन्डेड है, दैट मींस ये चारों कार्बन सेमी लाइन पे लाई करेगा, जबकि ये कार्बन sp कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, ये तो सिर्फ यही कार्बन इस कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, दैट मींस 1 2 3 4, ये चार कार्बन एटम एक ही लाइन पे लाई कर रहा होगा, लिनियरली अरेंज होगा वहां पे। बताओ कोई डाउट हो इसमें? पॉइंट क्या था, जो एटम sp कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, डायरेक्टली बॉन्डेड होगा, वो भी उसी लाइन पे लाई करेगा, दैट मींस आंसर क्या आता है इसका यहाँ पे 4, 1 2 3 4, यही चारों कार्बन एटम एक लाइन पे रहेगा, ये तो फिर अलग लाइन पे रहेगा वहां पर। चलो ठीक है, इसको नोट करो, यहां तक हम लोग रखते हैं, कुछ डाउट हो तो बताओ। चलो क्वेश्चन जो इसका सॉल्व कर सकते हो वैसे है, मेरे पास अभी देखता हूँ बुकलेट, इसका सिर्फ एक ही सेक्शन अभी हो पाएगा बेस्ट में, तो ही दूसरा जो सेक्शन है इसमें हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट, एक मिनट में चेक कर ले रहा हूँ क्या क्या होमवर्क कर सकते हो इसमें। तो ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन वाला भी पार्ट कर पाओगे इसमें, तो केमिकल बॉन्डिंग 2 का एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, वो आप कर पाओगे उतना। सेक्शन ए और सर सेक्शन ए बी, सेक्शन ए वेस्पर थ्योरी का है और सेक्शन बी हाइब्रिडाइजेशन का है तुम्हारा, सेक्शन ए और बी एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2। तो ठीक है, मैं सेशन यहीं पे एंड करता हूँ फिर, अभी इसमें कुछ पूछ रहे हो? सर बिल्कुल, यहाँ पे क्लास जो में भी लास्ट में आ रहा है सर नॉन ने प्लेनर, ये जो लास्ट एग्जांपल है ये H के वजह से क्या हो रहा है नॉन प्लेनर, क्योंकि ये sp3 कार्बन से H अटैच है, ये H के कारण ही नॉन प्लेनर हुआ है ओवरऑल मॉलिक्यूल लास्ट एग्जांपल में। सर ऑफलाइन चल रहा था तब क्लास, सर बीएसबी सर ने बोला था कि मतलब बीएसबी सर ने आंसर्स बताए थे, तो पेपर चेक किया तो मेरे मार्क्स 156 आ रहे थे, आपने बोला कि सेकंड 147 ऐसा, तो नेम बताओ, क्या नेम क्या है तुम्हारा? नील। ओके चलो, मैं ठीक है चेक करता हूँ, बाकी मैं सर को बोलता हूँ कि ग्रुप पे एक बार सेंड भी कर देगा, किसी को कुछ दिक्कत होगा तो फिर बात करोगे, एक बार पहले ग्रुप पे तो जाए। देखता हूँ मैं, अगर सर से बात कर लेता हूँ, मेरे पास ग्रुप पे आया हुआ है, हम लोग का अलग ग्रुप है तो उस पे आया हुआ है, मैं सर से पूछ करके अगर होता है तो मैं ही ग्रुप पे सेंड करता हूँ अभी। तो ठीक है, बाकी देखता हूँ मैं रिजल्ट का क्या है उसमें। यस सर। तो ठीक है, अभी मैं सेशन एंड कर रहा हूँ।